नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा द्वादश की हिंदी को आरोह भाग 2 पुस्तक का नाम है। पाठ है नमक। लेखिका है इसकी रजिया सज्जाद जहीर और ये यहाँ पर मैं चौथा भाग लेकर के बच्चों उपस्थित हुई हूँ। तीसरे भाग तक हमने यह पढ़ लिया था कि जो सफिया है उनके मन में उधेड़ बुन चल रही है कि आखिर वह इस नमक की पुड़िया को कैसे ले जाए। तो उन्होंने निर्णय लिया कि जो कीनू की टोकरी जो उनके दोस्त ने, उनके मित्र ने उपहार में दी हुई है, उसी में वह नमक की पुड़िया छुपा करके ले जाएंगे। और आप यहाँ बच्चों चित्र देख रहे हैं कि यह कीनू की टोकरी है और नीचे ये कीनू पड़े हुए हैं। तो अब ये सफिया जो है अपने सामान को, जो नमक की पुड़िया है, उसको इसके नीचे रखने का प्रयास कर रही हैं। यहीं पे वह रख करके ले जाना चाहती हैं। अब बच्चों मैंने यहाँ लिया है पैराग्राफ 3, पृष्ठ संख्या 133 से 134 पर आधारित है। और जो पैराग्राफ है उसने कीनू कालीन पर उलट दिए से लेकर के नमक की पुड़िया है। पैराग्राफ से आधारित बच्चों जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो मैंने यहाँ लिए हुए हैं। सफिया द्वारा कीनू को कालीन पर पटक देना तथा उसमें नीचे नमक की पुड़िया का रखना तो स्पष्ट हो रहा है, इसमें कुछ बहुत अधिक समझाने की आवश्यकता नहीं है। जब उन्होंने निर्णय ले लिया था कि अब वह नमक की पुड़िया को जो है उसमें ले जाएंगी, कीनू की टोकरी में ले जाएंगी, तब उन्होंने फिर क्या किया कि जो उसमें कीनू के फल थे उसको उन्होंने पलट दिया और उसको पलटने के बाद जो है उसमें नमक की जो पुड़िया थी उसको नीचे उन्होंने रख लिया। सफिया को अपनी माता द्वारा सुनाई गई कहानी का स्मरण हुआना। सफिया को उस समय उनकी माता जो कहानी सुनाती थी उसकी याद उन्हें हो आई। और उसमें कहानी में क्या था कि जो हीर था, जो एक प्रेमी व्यक्ति था, वह अपने उस प्रेमिका के लिए, उस राजकुमारी के लिए जो चीज छिपा करके ले जानी थी वह अपने हृदय में उसको छिपा करके कैसे कर ले गया था, उसका उल्लेख उसमें किया गया है। सफिया द्वारा अपने तीनों सगे भाइयों को याद करना तथा अपने पिता को और अपने चाहने वाले दोस्त आदि को याद करना। जाहिर सी बात है बच्चों कि मायके का जो लगाव है, जो लड़कियों के लिए उनकी जन्मभूमि वही होती है। आसान नहीं होता है जीवन के किसी भी पड़ाव में कि उन्हें विस्मृत किया जाए। तो अब जब आने की बेला होती है तो बहुत ही भावुक क्षण होता है। और वैसे भी सामान्य किसी को भी अगर आप अपने घर में किसी को पाल पोस रहे हैं, चाहे वह कोई भी हो, मनुष्य हो या जानवर, जब उससे बिछड़न की स्थिति आती है तो बहुत ही करुणोत्पादक होती है। अब ऐसे ही यहाँ सफिया अपने तीनों सगे भाइयों को याद कर रही हैं, अपने पिता को याद कर रही हैं, क्योंकि सारी स्मृतियां उनकी वहीं पर हैं। तो इस तरह से वो उसका उल्लेख इसमें किया गया है। सफिया के भतीजे भतीजियों द्वारा यह पूछना कि फूफी जान आप हिंदुस्तान में क्यों रहती हैं जहां हम लोग नहीं आ जा सकते। तो यह बहुत ही हृदय स्पर्शी वाक्य बच्चों के द्वारा पूछा गया। भतीजे भतीजियां, भाई के बेटे बेटियां जो अभी नन्हे नन्हे हैं, छोटे छोटे हैं, उन्हें क्या पता कि उस देश में आने जाने के लिए और इस देश में आने जाने के लिए किस तरह के नियम और कानूनों का पालन करना पड़ता है और क्या हमारी बाध्यता है कि हम उधर नहीं जा सकते। तो इस तरह का प्रश्न सफिया के भतीजे भतीजियों ने पूछा और ये कहा कि फूफी जान आप हिंदुस्तान में क्यों रहती हैं जहां आसानी से हम नहीं आ जा सकते। तो यही बात बच्चों इधर भी है कि जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं और उनके रिश्तेदार हिंदुस्तान में हैं, उनके साथ भी यही विडंबना और यही पीड़ा है। क्यों? क्योंकि इस तरह के जो नियम कानून हैं उनसे हम सभी अवगत हैं। सफिया को उत्तर में सरहद और उस पर लगी हुई नोकदार लोहे की छड़ों का जंगला, जो कस्टम कहलाता है, याद आना। उन्हें याद आ गया कि चूंकि सब आपको मैंने पहले भी बताया था कि उनके भाई ने कहा था कि कस्टम वाले जो हैं आपके सामान की चिंदी चिंदी बिखेर देंगे। तो वो चीज, वो कस्टम का जंगला, जंगला मतलब वो एरिया, वो भाग जहां पर अधिकारी उन सामानों की चेकिंग करते हैं जिसको लेकर के वो भारत में प्रवेश होने वाले हैं, उनका वीजा, उनका सामान आदि। तो जैसे ही बच्चों ने उनसे, भतीजे भतीजियों ने उनसे यह प्रश्न पूछा, उनको वह कस्टम का इलाका जो है वो याद आ गया। सफिया को सिख बीबी की बातें याद आना और यह याद आना कि कल वह लाहौर से चली जाएंगी और फिर साल भर बाद ही वापस आ पाएंगे। ये बाध्यता है, हालांकि बेटी जब चाहे अपने मायके जा सकती है, लेकिन यहाँ सरहदों को पार करना है हिंदुस्तान और पाकिस्तान की, जहाँ की यह लागू नहीं होता कि वो जब चाहें तब चली जाएं, जब चाहें तब चली आएं। तो यह बहुत ही एक तरह से आप देखेंगे कि पाठ की प्रस्तावना में ही बता दिया गया था कि दिलों को छूने वाली एक ये
कहानी है। तो यहाँ ये व्यवस्था, सिख बीबी की बातें याद आ रही हैं। और उसके बाद सिख बीबी ने क्या कहा था, वो आज दिल्ली में है लेकिन उन्होंने क्या कहा था कि लाहौर आज भी उनका वतन है। तो ऐसे ही अब सफिया जो है लाहौर से वहाँ आ रही हैं, दिल्ली आ रही हैं और उनके मन में वो बातें सिख बीबी वाली भी गूंज रही हैं। और फिर यह सोच रही हैं कि अब मैं कल यहाँ से चली जाऊंगी और फिर मेरा आना अब साल भर बाद ही हो पाएगा। दोस्त द्वारा कीनू का उपहार देते समय यह कहना कि हिंदुस्तान पाकिस्तान की एकता का मेवा है याद करना। तो सभी लोग बच्चों, सभी धर्म में बुरे नहीं होते, किसी भी धर्म में बुरे लोग नहीं होते हैं। सिर्फ हमारी मानसिकता है कि हम अपनी मानसिकता और अपना नजरिया किसके प्रति कैसा रखते हैं। और हमारे यहाँ भारत की या कहीं की भी किसी भी व्यक्ति की जो आवश्यकताएं हैं उसको आप देखेंगे भावनात्मक रूप से, अगर उनके लगाव को देखेंगे तो उनका सगा संबंधी चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो उससे उनका लगाव होता ही है। तो यहाँ पर जो उनके मित्र का लगाव था और उन्होंने उनको उपहार में क्या दिया, ऐसी वस्तु दी जो कि संकेत रूप में भी दोनों की एकजुटता का, आपसी प्रेम भाव का उदाहरण है। और उन्होंने फल में उनको कीनू दिया था जिसके बारे में मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। सफिया का फर्स्ट क्लास में यात्रा करना तथा कीनू की टोकरी को बार बार देखना जिसमें सिर्फ उसे ही पता था कि नमक की पुड़िया रखी हुई है। तो इससे पता चलता है कि जो सफिया थी उनका ट्रेन का टिकट किसका था, फर्स्ट क्लास का था, यानी एसी में था। और वहां पर उसमें वो बैठ तो गई लेकिन बार बार वो किसको देख रहे थे, उनके लिए उनकी जो सबसे अमूल्य चीज थी, जो सबसे कीमती चीज थी, वह थी वो नमक की पुड़िया। और बार बार वह उस कीनू की टोकरी को ही देखे जा रही थी। और सिर्फ क्यों, क्योंकि उनको ही सिर्फ पता था कि इस कीनू की टोकरी में नमक की पुड़िया रखी हुई है जो उनकी माता के लिए ले जाने वाली एक सौगात है और दूसरे क्या है, गैर कानूनी भी है। तो कई बार बच्चों ये सलाह भी दी जाती है कि कई बार हम ट्रेन में, बस में सफर करते हैं और अपनी उस वस्तु का, जिसमें कीमती वस्तु है, बहुत ज्यादा संरक्षण करने लगते हैं और कई बार दूसरे को हम खुद ही बता देते हैं बार बार अपने से ही इशारा करके कि इसी में हमारी अमूल्य वस्तु रखी हुई है। इसलिए थोड़ी सी यहाँ पे व्यावहारिकता अगर बताई जाए तो बार बार उसको नहीं देखना चाहिए। क्यों, क्योंकि उससे इंडिकेशन कहीं ना कहीं संकेत आप ही दे रहे हैं कि उसी में सबसे मूल्यवान वस्तु है। तो यहाँ पर सफिया के माध्यम से यह एक छोटा सा व्यावहारिक है, हमें भी सफर आदि में किस तरह से रहना चाहिए और किस तरह की अटेंशन प्रेजेंटेशन देनी चाहिए वो भी ध्यान में आना चाहिए। पैराग्राफ आधारित बच्चों क्वेश्चन है ये, सफिया ने कीनू कालीन पर क्यों पटक दिया, क्योंकि उनको उसमें नमक की पुड़िया रखनी थी, इसलिए उन्होंने कीनू की जो टोकरी थी उसको कालीन पर नीचे ही बिछा दिया और उसमें फिर वो नमक की पुड़िया जो है वो सही से व्यवस्थित करने लगी। और फिर उसके ऊपर से उनको लगा कि कीनू के फल इस पे रख देंगे तो फिर जो है ये नीचे से दिखाई नहीं देगी। सफिया के भतीजे और भतीजियों ने मासूमियत से क्या प्रश्न पूछा तथा सफिया ने उसका क्या उत्तर दिया। सफिया ने के भतीजियों ने यही पूछा कि फूफी जान आप हिंदुस्तान में क्यों रहती हो जहां हम आसानी से आ जा नहीं सकते हैं। तो उन्होंने उनको फिर वही कस्टम का जो जंगला था वो याद आने लगा कि यहाँ आने जाने के लिए वीजा की आवश्यकता होती है, बिना उसके हम इधर से उधर नहीं आ जा सकते। सफिया ने पाकिस्तान की किन किन चीज़ों का उल्लेख किया है। तो सफिया ने वहाँ पे जो उनके भाई थे, उनके पिता थे, उनका और वहाँ के जो धार्मिक स्थल हैं, उनके मकबरे हैं, उन सब का उल्लेख उन्होंने पाठ में किया हुआ है। किसे हिंदुस्तान पाकिस्तान की एकता का मेवा कहा गया है। तो कीनू जो कि माल्टा और संतरा दो किस्मों से मिला करके एक नए किस्म का फल उत्पन्न किया गया है, उसको ही हिंदुस्तान पाकिस्तान की एकता का मेवा कहा गया है। सफिया फर्स्ट क्लास के वेटिंग रूम में बैठकर क्या सोच रही थी, वो यही सोच रही थी कि इसी कीनू की टोकरी में जो है वो क्या है, वो नमक है, लाहौरी नमक है, जिसे मैं यहाँ से गैर कानूनन ले जा रही हूँ और यह मुझे ही पता है कि इसमें इस तरह का सामान या इस तरह की वस्तु पड़ी हुई है। तो इस तरह से बच्चों ये आपको पैराग्राफ आशा है अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।